एक समय की बात है, शैतानगढ़ गांव में श्यामलाल नाम का एक डाकू रहता था। वह बड़ा ही कट्टर और दुष्ट प्रकृति का था। लोग उसे मारना तो दूर, उसके सामने आंख उठाने का भी साहस नहीं करते थे। एक दिन अचानक खबर फैली कि श्यामलाल की मृत्यु हो गई। सभी लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इसकी मृत्यु कैसे हो सकती है, लेकिन यही सच था। सभी गांव वाले इकट्ठे हुए, वैद्य को बुलाया गया। तो वैद्य बोला कि इसकी मृत्यु सांप के काटने से हुई है। इसके पूरे शरीर में सांप का जहर फैल गया है। उसी समय वहां से एक बूढ़ा ज्योतिषी गुजर रहा था। तो वो ज्योतिषी बोला कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसकी मृत्यु सांप के काटने से नहीं हुई है। सभी लोग ज्योतिषी को देखने लगे कि ये कैसी बातें कर रहा है। तो फिर गांव वाले पूछे कि तो फिर आप सच बताइए कि इसकी मृत्यु कैसी हुई है। वह ज्योतिषी बोला कि आज से 1 महीने पहले श्यामलाल मेरे पास आया था। वह अपने जीवन के बारे में जानना चाहता था कि वह कितने दिनों तक जीवित रहेगा। तो मैंने उससे कहा कि आज से 1 महीने के बाद तुम्हारी मृत्यु ठीक रात के 12 बजे एक सांप के काटने से हो जाएगा। जब से उसे ये बात पता चली, वह दिन रात उसी सांप के बारे में विचार करता था कि जब वो दिन आएगा तो मैं उस सांप से कैसे बचूंगा। और मैंने उसे ये भी कहा था कि उस दिन अगर तुम सांप से बच गए तो तुम बहुत दिनों तक जीवित रहोगे, मृत्यु पर विजय पालोगे। तो श्यामलाल उससे बचाव का उपाय ढूंढता रहता था। हमेशा वह इसी बारे में सोचता था। और कल ही वो दिन था, ठीक 12 बजे मैं श्यामलाल के साथ ही था। उसने मुझे निवेदन करके बुलाया कि आप मेरे पास ही रहिए और मेरी रक्षा कीजिए। तो मैं उसके पास ही था। जैसे ही 12 बजने में 1 मिनट बचा हुआ था तो उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई। उसने कपड़े से अपने आप को पूरी तरह लपेट लिया और उसकी धड़कन तेज तेज धड़क रही थी। जैसे ही रात के 12 बजे मैंने एक सुई उसके शरीर में चुभा दी। उसके मुख से जोर से चीख निकला, जैसे सच में उसे सांप ने काट लिया, और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी की यही सीख है कि हम जैसी विचारधारा रखते हैं, हमारा शरीर वैसे ही प्रतिक्रिया करता है। हर समस्या का समाधान है और हम गलत विचारधारा में फंसकर गलत कदम उठा लेते हैं। अगर हम अपने विचारधारा को सही रखें, पॉजिटिव रखें, तो हमारी सारा काम पॉजिटिव होगा और हमारा शरीर भी सही दिशा में वर्क करेगा।